आप बस अपना एक बार 2cc क्वालिफाई कर लो। काम क्या करना है वो आपको 2cc करने के बाद बता दिया जाएगा। बस आप एक बार अपना 2cc लेवल क्वालिफाई कर लो, आपका सारा अर्निंग का जो प्रोसेस है, आपका सारा काम मैं संभालूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना 2cc कर लो भाई। लाइफ में पहली बार और आखिरी बार करना है, उसके बाद बैठे बैठे पैसा आएगा। कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, फिक्र मत करो। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी शायद फॉरएवर के कुछ लीडर से, और इन्हीं बातों की वजह से शायद आपका फॉरएवर पे ट्रस्ट नहीं बन पाता होगा कि यार काम क्या करना है वो नहीं बता रहे हैं और बोल रहे हैं पैसा ला कर दो, पैसा ला कर दो। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। और हाँ, ये बात सच है कि फॉरएवर के बहुत सारे लीडर्स जस्ट अपने फायदे के लिए लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं भाई, कई बार काम कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। तो बड़े ध्यान से देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, ये जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ एक न्यू पर्सन के लिए नहीं है, एक नोवस कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर के लिए नहीं। ये वीडियो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए है। और अगर उनसे ऊपर वाले लेवल भी इस वीडियो तक वही आ चुके हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेना, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना और लर्न करना। देखो पता क्या होता है कि फॉरएवर में अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हो या आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हो तो काम क्या करना है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। कई लोग बताते ही नहीं है, छुपाते हैं, या उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता उनको। कई लोग तो जानबूझ के छुपाते हैं, ठीक है। कई लोगों को एक्सप्लेन करना नहीं आता, उनको डर लगता है कि यार अगर हमने बता दिया सामने वाला हमें रिजेक्ट कर देगा। तो ये वीडियो बहुत 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 अमेजिंग और बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। सो दोस्तों बड़े ध्यान से आपने मुझे सुनना है, मेरी सारी बातों को प्रॉपरली, चाहे कहता हूं राइट डाउन कर लेना, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप फॉरएवर में जब ज्वाइन करते हो, आप फॉरएवर को जब समझना चालू करते हो, आपको फॉरएवर के बारे में बताया जाता है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, आपको फॉरएवर की अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया जाता है। उस जो इंसान बता रहा होता है वो बताता है कि यार भाई मैंने क्या क्या अचीव किया। बट मेन जो बात होती है ना कि काम क्या करना है, कई लोग आंसर बताते हैं बट आपको आपका सेटिस्फाई आंसर नहीं देता है। जिस आंसर को सुन के आप सेटिस्फाई हो जाओ, नहीं मिलता है। तो ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनना, और इस वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर वो इंपॉर्टेंट बात आपने मिस कर दी तो फॉरएवर को ज्वाइन करने को कोई फायदा ही नहीं है। हो सकता है फॉरएवर को ज्वाइन करके फंस जाओ। सुन रहे हो बड़े ध्यान से, तो इस बात को समझना, बड़े ध्यान से मुझे सुनना। सबसे पहले चलते हैं फॉरएवर में क्या सचमुच में अर्निंग होती है कि नहीं, क्या फॉरएवर में पैसा आता है कि नहीं, आता है तो कैसे आता है। पहली चीज, फॉरएवर में अर्निंग होती है, यस, नहीं भी होती है, नो। कैसे? यस यस मेरा उन लोगों के लिए जो इस इंटेंशन से आते हैं कि हाँ भाई फॉरएवर में काम करना पड़ेगा, पैसा मेहनत करनी पड़ेगी तभी पैसा आएगा। नो उन लोगों के लिए जो लोग खुद अपनी इस इंटेंशन से आते हैं, या उनके अंदर इंटेंशन क्रिएट की जाती है कि भाई काम करना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आएगा, तेरा सारा काम मैं संभाल लूंगा। कोई इतना वेला नहीं है जो सारा काम आपका संभालेगा। हाँ, वो आपका कुछ % काम संभालेगा, ऐसी बात नहीं है, वो आपको सपोर्ट करेगा। बट अगर वो आप सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। तो जो लोग इस इंटेंशन से आते हैं, लॉटरी माइंडसेट से, भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आएगा, तो स्कीम है, बढ़िया पैसा दे रही है, नहीं, काम करना पड़ेगा, पैसा आ जाएगा, काम नहीं किया तो चवन्नी नहीं आएगी, ये बात याद रखना। दूसरी चीज, काम क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना। इस बिजनेस के अंदर जो आपने काम करना होता है, ये कोई अलग काम नहीं करना है। ये जो काम आप इस बिजनेस में करने जा रहे हो, ये काम आप इस बिजनेस में आने से पहले भी करते थे। आपके चाचा, ताया, फूफा, मौसी, मम्मी, पापा, नाना, नानी, आस पड़ोसी, सारे दोस्त आपके ये काम करते हैं, सारे के सारे। ये काम आपकी खून में, नसों में दौड़ रहा है। आप जब तक जिंदा हो, जब तक आपको इस दुनिया की समझ आई, तब से आप ये काम कर रहे हो। और जब तक आप नहीं मर नहीं जाते भाई, जब तक नहीं हो जाता फिनिश, जब तक आप ये काम करते रहोगे। अब ये काम क्या है, ध्यान से सुनना। इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक आते हैं 5%, एक आते हैं 95%। 5% वाले लोग होते हैं अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। अब आपने देखा होगा टीवी पे ना ऐड आती है, प्रियंका चोपड़ा पेड़ पर से कूद के बोलती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, फ्री में कूदती है, पैसा लेती है, पैसा लेती है। अब अगर आप देखोगे टीवी पे अमिताभ बच्चन आता है, बोलता है 10 रुपए का नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, फ्री में करता है, पैसे लेता है। ऑब्वियसली भाई पैसे लेता है, देखो पैसे चार्ज करता है वो इंसान। अक्षय कुमार, शाहरुख खान टीवी पर आके अजय देवगन बोलते हैं रजनीगंधा, गुटखा, पान मसाला। क्या लगता है फ्री में ऐड दे रहे हैं गुटखा पान मसाला खाने के लिए लोगों को, फ्री में बोल रहे हैं? लाखों करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, 20-20, 30-30 करोड़ शायद एक एडवर्टीजमेंट का ले रहे होंगे वो लोग। बट आप एक चीज कभी सोच रहे हो, वो हम लोगों का कितना बेवकूफ बना रहे हैं, कितना ज्यादा। आप सोचो, विराट कोहली ऐड देता है चिप्स की, खुद खाता है, लगता है आपको वो खाता होगा, उसका डाइट प्लान कभी देखा आपने? नहीं खाता है। शाहरुख खान खाता है रजनीगंधा, गुटखा, पान मसाला खाता है वो? अजय देवगन खाता है? अक्षय कुमार खाता है? रियल में नहीं खाता। आलिया भट्ट ने चॉकलेट की ऐड दी, उसमें शुगर है, क्या लगता है सचमुच में उसने अंदर इनटेक करी होगी? आपके सामने चबाते हैं, बस बाद में फेंक देते हैं। तो एक चीज आप समझ जाओ, टीवी पे बनाया जा रहा है इमोशनल फूल्स ऐड के अंदर।
हमें वो दिखाया जा रहा है जो रियलिटी है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाओ। टीवी पे दिखाया जाता है कि परफ्यूम लगाओ भाई लड़कियां के चिपक जाती हैं। मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं ऐसा, किसी के साथ भी नहीं ऑब्वियसली। कोई कभी देखा कि लड़कियां भाई दीवारें तोड़ के छतें तोड़ के आ गई, कभी ऐसा होता है? तूफान आया जी, सब कुछ उड़ गया, इंसान के कपड़े फट गए, बट बस परफ्यूम वो लगा रहा, वो लड़की इंप्रेस हो गई परफ्यूम से फील करके। ऐसा कभी होता है? कभी सोचा आपने? इमोशनल फूल बनाया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक। अब ये तो मैंने बता दिया कि भाई ये जो 5% कैटेगरी वाले लोग हैं, मतलब मेन कहने का देखो मतलब ये है कि अगर इन्होंने किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस को, किसी ब्रांड को प्रमोट किया तो जस्ट इन्होंने उस चीज का पैसा चार्ज किया, बात खत्म। ठीक है, इन्होंने बस उस चीज का पैसा चार्ज किया, बात खत्म। बट 95% कैटेगरी वाले लोग, आप जैसे मेरे जैसे, ये काम फ्री में करते हैं। काम क्या है, ध्यान से समझना। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल गाइज, आपने कोई मूवी देखी, आपको कोई शॉप का कोई कपड़े अच्छे लगे, किसी शॉप से आपने कपड़े बाई किए, आपके पास फॉर एग्जांपल सैमसंग का फोन है ना, आपके दोस्त का फोन आ गया, बेस्ट फ्रेंड का या बेस्ट सहेली का फोन आ गया, है ना आपकी, तो या गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का फोन आ गया मान लो। अब वो आपको पूछ रहा है कि यार मैं सैमसंग का फ़ोन ले रहा हूँ यार, सैमसंग का फ़ोन लेने जा रही हूँ यार, लूँ या ना लूँ? आपने बोला कि भाई मैंने लिया, मैं पछता रहा हूँ, मेरे चाचा के लड़के ने ये वाला वन प्लस का लिया, 4,000 जस्ट महंगा है, बट भाई मुझे पछतावा होता है कि काश 4,000 एक्स्ट्रा डालता तो आज बढ़िया फ़ोन होता। तो भाई तू भी वन प्लस का ले ले, तुझे यही सजेशन देता हूँ। अब आपके कहने में वन प्लस का फ़ोन लेने चले जाएगी। आपका दोस्त आपको कोई स्कूटी के बारे में पूछ रहा है, कोई बाइक की सजेशन ले रहा है, कोई कार की सजेशन ले रहा है ना? होता है कि नहीं होता है? कोई पेरेंट्स पूछते हैं कि अपने बच्चे को हम किस स्कूल में पढ़ाएं, आपके पापा बोलते हैं हमारे बेटे ने तो स्कूल में पढ़ा है, इंग्लिश तो ऐसे बोलता है ये, तो इसको उस स्कूल में इस कॉलेज में पढ़ाओ। होता है कि नहीं होता है? चीज़ें होती हैं। हमसे कोई चलता फिरता रोड पे पूछ लेता है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया होटल कौन सा है, सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट कौन सा, हम सजेस्ट करते हैं भैया यहाँ चले जाओ, भैया वहाँ चले जाओ। हम सजेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हम सजेस्ट करते हैं। अब देखा जाए, मान लो आपने आज तक जब भी आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में घुले मिले हो, उठे बैठे हो, बात करते कि नहीं, अरे भाई यार ये मूवी देखना यार क्या जबरदस्त, अरे भाई वो वेब सीरीज देखी तूने, नहीं देखी, अरे यार क्या नहीं किया तूने, वेब सीरीज देख यार, अरे भाई कपड़े लेने उस दुकान पे जा, अरे भाई मोबाइल लेना इस कंपनी का ले, अरे यार ये वाली बाइक ले यार, सच में मेरे मामा के लड़के ने लिया, मेरे पड़ोसी ने ली भाई, बहुत जबरदस्त है ना? या हम बोलते भाई ये वाली तो बिल्कुल मत लेना, तो घटिया है। करते क्या नहीं करते? हम करते हैं। मान लो आपने 40-50 दोस्तों में, रिश्तेदारों में कभी भी उठते बैठते घुल मिल के बात की है। मान लो किसी ने जाके, देखो हर कोई तो नहीं जाएगा वो चीज़ सर्विस प्रोडक्ट बाय करने, बट मान लो किसी ने जाके वो मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, किसी ने उस कंपनी की बाइक खरीद ली, किसी ने उस कंपनी की कार भी खरीद ली। ठीक है, आपके पेरेंट्स के कहने पे किसी और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 10 साल के लिए उस स्कूल में एडमिशन करवा दी, या 4 साल के लिए स्कूल में एडमिशन करवा दी, हजारों लाखों रुपया खर्च कर दिया। अब देखा जाए, मूवी वाले का, कपड़ों की दुकान वाले का, बाइक कंपनी वाले का, स्कूटी कंपनी वालों का, कार कंपनी वालों का, या आप कह लो और कोई भी कंपनी, मोबाइल कंपनी, किसी स्कूल कॉलेज, किसी रेस्टोरेंट का, आपने फ़ायदा कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। आपको 1 रुपया भी मिला? आपने किसी और ब्रांड का, उसकी प्रोडक्ट, उसकी सर्विस की एडवर्टीजमेंट की, आपको कुछ अर्निंग मिली, कुछ चार्जेस आपको पे किए गए? नहीं पे किए गए, नहीं पे किए गए। और क्या पता आप उनके लाइफ टाइम के कस्टमर बन जाओ। आप लाइफ टाइम उस इंसान से बाय करोगे चीजें, बट सामने सजेशन किसी और ने दी, उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। मेन देखो मतलब पता क्या है, जो काम आप ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हो वही काम फॉरएवर में करना है, बस जो करने का तरीका है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात समझना, जैसे कि मैंने बताया कि भाई अब आपको ये काम करना है, बट इस कैटेगरी में भी ना 2 लोग आते हैं। एक आते हैं च्युइंगम मार्केटिंग वाले, एक होते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन मार्केटिंग वाले। 95% लोग करते हैं च्युइंगम मार्केटिंग, लोगों के घर घर जा रहे हैं जी, सामान बेच रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, पीछे पड़ जा रहे हैं कि भाई कर ले ना यार ज्वाइन, प्लीज यार कर ले, उसको मैसेज पे कॉल करके तंग कर रहे हैं। और जो बंदा आज ऐसे काम कर रहा है, मेरा तो ये मानना है कि वो बहुत पीछे रह चुका है। अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको फॉरएवर में जर्नी में आगे बढ़ना है, तो भाई सीधी सी बात है, आपको ये च्युइंगम मार्केटिंग छोड़ के आपको 5% कैटेगरी वाली जो मैग्नेटिक और अट्रैक्शन मार्केटिंग है वो अपनानी होगी, वो आपको सीखनी होगी।
अब ये जो मैग्नेटिक और अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है, इसको करने के बहुत सारे वेज होते हैं, तरीके होते हैं। अब कई लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया मिल गया है ना कि यार हमें लोगों को बिजनेस शेयर करना है ना, हमें लोगों को बिजनेस बताना है, अपॉर्चुनिटी। देखो मैंने क्या बोला, आपको घर घर जाके नहीं बताना, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना कि प्लीज भाई आजा 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 मेरे साथ ज्वाइन कर ले। ये गलती बिल्कुल नहीं मत करना। करोगे ठीक है, थोड़ा बहुत पे आउट बन जाएगा, बट कब तक आप ये चीज करते रहोगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो एक नोबस कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर, अगर आपने वीडियो देखी है गाइस, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल चुका होगा। और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर आपने इन लोगों को, आपने वीडियो देखा है, तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो चुका कि हाँ भाई हम कैसे थोड़ा सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर हाँ, मैं एक चीज और बोल देना चाहता हूँ। मेरे पास ना कई बार बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि सर हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, सर हमारे साथ ये हो गया, सर प्लीज गिव मी द सॉल्यूशन। देखो गाइज, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैं भी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ। ये वीडियो देख लेना कि 2cc करने से पहले देख लो, वरना बाद में पछताओगे। तो ये वीडियो एक बार देख लेना, आप इस वीडियो को प्रॉपरली बात चौड़ कर लेना। मैं आपको बोलता हूं, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जैसी ऐसी चीजें बताई हैं, अगर वो चीजें हो रही हैं देन इट्स गुड फॉर यू, अगर वो चीजें नहीं हो रही है देन इट्स बैड फॉर यू। तो एक बार वो वीडियो जाके ना मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, अब चेक कर लेना। 2cc करने से पहले वीडियो देख लो, वरना बाद में पछताओगे। एक बार वो देख लेना। बट अभी आगे चलते हैं इस वीडियो पे। हमारे मन में एक सवाल होता है, हमें मन में कई बार लगता है कि यार क्या ये बंदे जोड़ने वाला काम है? क्या ये लोगों को घर घर जाके कन्विंस करने वाला काम है? क्या हमें प्रोडक्ट बेचने से पैसा आएगा? क्या बंदे जोड़ने से पैसा आएगा? हमारे मन में डाउट होते हैं। देखो, बिजनेस हमेशा लोगों से होता है। इस दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो लोगों से ना हो। आप समोसे की रेडी भी लगाते हो ना, समोसा खुद खाओगे? क्या समोसा खाने से पैसा आएगा? क्या समोसा बनाने से पैसा आएगा? क्या रेडी एक जगह लगाने से पैसा आएगा? नहीं, समोसा खिलाने से पैसा आएगा। आपने कपड़ों की दुकान खोली, क्या खुद कपड़े पहनने से पैसा आएगा? ये कपड़े रख लेने से पैसा आएगा? कपड़ा बेचने से पैसा आएगा। किसको बेचोगे? लोगों को बेचोगे यार। अच्छा, आपने कोई एक्टर है, उसने मूवी बनाई, क्या मूवी बनाने से पैसा आ गया? उसको हो गया प्रॉफिट? मूवी बनाने से पैसा आ गया? नहीं। मूवी थिएटर में सिर्फ चलाने से पैसा आ गया? लोग देखने आएंगे तो पैसा आएगा। बिजनेस लोगों से होता है। अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस। किसी और के बिजनेस का पार्ट बन के किसी और को अमीर बनाना। लाइफ में दो ऑप्शन, यू हैव जस्ट ओनली टू ऑप्शंस, डू योर ओन बिजनेस, अदरवाइज डू समवन बिजनेस। किसी और के बिजनेस का पार्ट बन के किसी और को अमीर बनाओ। फॉरएवर आपको पता क्या बोलती है? अब ध्यान से एक बात समझना, ये जो एग्जांपल देने वाला हूं ना, दिमाग का ढक्कन ओपन कर देगा। ध्यान से इस बात को सुनना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। KFC नाम सुना है? KFC। अब एक बात बताओ, KFC है, मान लो उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, क्या वो आज सिर्फ अमेरिका के अंदर उसकी एक ब्रांच है? सोचो, नहीं। क्या एक आउटलेट है? नहीं। KFC ने अमेरिका के हर कोने में, पहले पूरा अमेरिका में उसने अपनी आउटलेट ओपन कर ली, हर जगह ब्रांच ओपन कर ली। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो सिर्फ अमेरिका में सीमित है? फिर वो गई पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के अंदर गई। अब वहां पर वो फिर आई इंडिया में। क्या आज इंडिया में सिर्फ KFC का जो आउटलेट है या जो ब्रांच है सिर्फ एक जगह है? नहीं। उसने अपना नेटवर्क हर स्टेट के अंदर फैला दिया। ठीक है, अब वो हर स्टेट के अंदर आई। आज मान लो मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मान लो पंजाब में आती है, तो क्या वो जो पंजाब में आई, क्या पंजाब में सिर्फ एक जगह है? पंजाब की हर सिटी में वो चले गई, हर सिटी के अंदर। क्या हर सिटी में, मान लो चंडीगढ़ में, क्या चंडीगढ़ में आज KFC सिर्फ एक जगह है? हर मॉल में है। कम से कम मैं कहता हूं 50-100 आउटलेट्स या ब्रांचेस मान लो फॉर एग्जांपल KFC की होंगी। अब एक बात बताओ, क्या KFC के मालिक को अपना चिकन बेच के पैसा आ रहा है? सोचो, नहीं। जो KFC के मालिक को अपनी सर्विस, अपना ब्रांड सेल करके पैसा आ रहा है। They don't sell the product, they sell the brand, they sell the service and the product sells automatically। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे मान लो KFC की फ्रेंचाइजी बाय करनी है, मैं जाके KFC के मालिक को बोलूंगा भाई मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। तो वो क्या करेंगे भाई? वो बोलेंगे भाई 2 करोड़ लो, अपनी फ्रेंचाइजी इस जगह ओपन कर लो, 2 करोड़ दो मुझे। मैं उनको 2 करोड़ दूंगा और उनके साथ मेरी फिक्स डील होगी कि भाई अगर मैं उनको 2 करोड़ दे रहा हूँ तो वो जितना भी मेरा एक मंथली टर्नओवर होगा उसमें से जो 20-30-40% जो होगा वो उनका होगा, 25% जो भी प्रॉफिट होगा। अब मुझे वो ब्रांड सेल करके पैसा नहीं आएगा, मुझे KFC सेल करके, मुझे उसका चिकन जो भी बनाते हैं, नॉन वेज बर्गर जो भी है वो बना के मुझे बेच के पैसा आएगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी और को, वही आउटलेट अगर मैं किसी और को बेचूं तो उसके थ्रू मुझे कमीशन आ जाएगा, नहीं। बट फॉरएवर क्या बोलती है? आपको वही फ्रेंचाइजी मॉडल
वही बिजनेस मॉडल 2cc में मिल जाता है, और आप खुद तो शुरू करते हो और कंपनी आपको ये भी अथॉरिटी देती है कि अगर आपके थ्रू कोई स्टार्ट करता है तो उसका परसेंटेज भी आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। तो यहां पर एक बात समझ जाओ, ये है द बिजनेस, दैट्स द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बट गाइस, इस बिजनेस को करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और अगर आप इस बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, मैं आपको बोलता हूं इस चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको वो सिखाऊंगा जो देखो आपकी अपलाइन नहीं आपको सिखाएंगी, ना कोई और यूट्यूबर आपको फॉरएवर के रिलेटेड इतनी डिटेल में स्किल सिखाएगा, ना ही इतनी डिटेल में जानकारी देगा, आई कैन गारंटी यू। तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो प्रेस, और इस वीडियो को लाइक करके बताना क्या आपको आपके सवालों का जवाब मिला। इफ यू आर एन ओवर्स कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर, क्या आपको आंसर मिला? अगर आप एक सुपरवाइजर हो, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, क्या आपको इस सवाल का जवाब मिला कि जब कोई आपसे काम के बारे में पूछे तो आप भी उसको काम क्लियर कर सको? क्या आपको मिला? जल्दी जल्दी चैनल को सुनाना, लाइक जरूर कर देना। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप फॉरएवर में करने का डिसीजन बनाने वाले हो, बट अभी आपने डिसीजन नहीं बनाया, अपना लेवल क्वालिफाई नहीं किया, तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है दूसरी वीडियो का कि 2cc करने से पहले देख लो, वरना बाद में पछताओगे। तो उस वीडियो पे एक बार क्लिक करके गाइस रिसेंटली अभी जाओ, उस वीडियो को अभी वॉच आउट कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका बाद में नुकसान हो। सो गाइस, आई थिंक वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है तो गोट 1%, उसको जाके चैनल को ऐड कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी गाइस, वीडियो इतनी थी, आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज प्लीज बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।